हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन वक्त को बदलना चाहते थे और वक्त ने ही उनको बदल दिया। आपके पर्सन को लगता था कि वो सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन आज वक्त ने उनके साथ वो अंजाम उनको दिया है कि आज वो अपने आप पर, अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल, द डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन दुनिया को बदलना चाहते थे, वक्त को बदलना चाहते थे और उनको ऐसा लगता था कि सब चीजें ठीक करके वो सारी चीजों पर अपनी हुकूमत चला लेंगे, आपको भी संभाल लेंगे और अपने परिवार को भी संभाल लेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, क्योंकि समय से आगे कोई नहीं भाग सकता और समय के पास जो शक्ति होती है वो एक इंसान के पास नहीं होती। इससे समय को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन अपने आप को खुदा समझने लगे। उनको लगा कि सब चीजें उनके हिसाब से ही होती रह जाएंगी और सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ पर ये रही कि आपने अपने पर्सन को अपना पास्ट बताया। पास्ट आपने इसलिए बताया था कि आप ये चाहते थे कि बाहर से कोई भी चीज आपके पर्सन को सुनने में नहीं आनी चाहिए। जो भी आपके दिल में था, जो भी कहते हैं ना, जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो उससे कुछ चीजें छुपा नहीं पाता। आप भी उनसे सब चीजें छुपा नहीं पाए और आपने अपना सच, अपना पास्ट अपने पर्सन को बता दिया। शुरू में तो सब कुछ चीजें ठीक थी, उन्हें लगता था कि आप बहुत लॉयल हैं, इस वजह से आपने सब चीजें की। लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में एक शक की सुई जो थी वो घूमनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारा फितूर भर लिया और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जितना इनोसेंट बन के उन्हें सारी चीजें बताई हैं, जितनी सच्चाई से चीजें बताई, उसी में से उन्होंने जो थी वो गलत चीजें निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है,
6 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपने खुद अपनी सारी चीजें, अपनी सारा फाइनेंस, अपना दिल, अपना दिमाग सब अपने पर्सन के हाथों में दे दिया और आपके पर्सन आपको आज कठपुतली की तरह घुमा रहे हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये इंसान पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। इनको लगता है कि समय इनके हिसाब से चलेगा, जब चाहे ये इन आउट करते रहेंगे, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इंसान पूरी दुनिया को, वक्त को रोकने चला, लेकिन वक्त ने आज इस इंसान को ऐसा रोक दिया है कि ये ना इधर का रहा ना उधर का। कहते हैं कि कभी भी यूनिवर्स से आगे की नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन ने यूनिवर्स से आगे की सोची, आपसे शादी की, आपके साथ वायदे किए, और जब उन्हें निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए। उसके बाद खड़े हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आपके खिलाफ उनकी साजिशें शुरू हो गई और वो आपको नीचा दिखाने लगे। अरे यार, जिससे आप इतना प्यार करते हैं, अगर आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वक्त आपका साथ देगा? ठीक उसी तरीके से वक्त ने आज आपके पर्सन को वो लात मारी है कि आपके पर्सन ना यहाँ के रहे और ना ही वहां के, क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को संभालने की, बचाने की, लेकिन आपके पर्सन किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी, आपके पर्सन की रग रग से वाकिफ थी। और जब हम किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो हमें यह भी पता होता है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। आज तक आपको भी अपने पर्सन की बहुत सारी कमजोरियां पता थी, लेकिन कभी भी आपने उन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कमजोरी थर्ड पार्टी को बताकर आपके लिए वो मुसीबत खड़ी कर दी जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छा चुकी है। थर्ड पार्टी को सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है आपको उनकी लाइफ से दूर भगाना। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसने साम दाम दंड भेद करना शुरू कर दिया है। आप सिर्फ यूनिवर्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप इन सब चीजों पर ट्रस्ट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि अगर प्यार है तो उस इंसान को आपके लिए फेवर में आपके जो है वो फैसला लेना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी किसी भी चीज से बाज नहीं आ रही, और थर्ड पार्टी ने कर दिए कुछ ऐसे जंत्र मंत्र जो आपके पर्सन के लिए बहुत बड़े मुसीबत का कारण बन गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो जिससे कि आपके लौटने का रास्ता बनता। थर्ड पार्टी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, कम्युनिकेशन बंद करवा दिया, आपसे बातचीत बंद करवा दी, आपके पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप अपने पर्सन से कनेक्ट कर सके, और आप अगर किसी और के थ्रू अगर कोई कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो भी थर्ड पार्टी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, और थर्ड पार्टी उसको इस तरह से ब्लॉक करवा देती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। क्योंकि थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं कि जंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक सब कुछ करना जानती है, और आपके पर्सन के दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर लिया है कि आपके पर्सन खुद अपनी भाषा बोलना भूल गए हैं। आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत बंद कर दी, आपसे वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। अगर आप उन्हें कॉल करें तो वो उसका कोई जवाब नहीं देते, और अगर बात होती भी है तो आपसे बहुत गाली गलौज करके बात करते हैं, बहुत गंदे अपशब्द बोलते हैं, जिसकी वजह से आप काफी हर्ट हो जाते हैं। आपकी रातें रो कर निकल रही हैं और दिन बेचैनी में निकल रहा है। आप अगर वर्क पर भी कर रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, तो भी आपका ध्यान वहां नहीं है। लोगों ने आपको टोकना शुरू कर दिया है, और आप सिर्फ इस उम्मीद पर बैठे हैं कि आखिर आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आपके पर्सन पूरी दुनिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे उन्होंने पूरी तरह से मुंह मोड़ा हुआ है। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। जितना प्यार ये इंसान आपसे कल तक करता था, उतनी नफरत इसके दिल में तुम्हारे लिए भर गई है। तो ये नफरत किसने फैलाई? आखिर कौन था जिसने इतना घिनौना खेल खेला कि आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां आ गई? आज आपके पर्सन के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी और के दिमाग से चलना शुरू कर देता है, जब उसे ये लगता है कि आप अपना कोई डिसीजन नहीं लेते और हर डिसीजन में आप किसी को शामिल करते हैं, तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ, ये जरूर है कि आप कोई डिसीजन ले लीजिए, अगर आप सही हैं तो लोग आपका साथ देंगे, अगर आप गलत है तो कोई आपका साथ नहीं देगा। हर इंसान अपने हिसाब से ही किसी चीज पर रिएक्ट करता है, लेकिन आपके पर्सन तो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर इतने ज्यादा
गलत फहमियां भर दी हैं कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं। उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उनसे क्या हो रहा है। लेकिन ये इंसान आज भी इस मुगालते में है कि ये समय को रोक लेंगे, क्योंकि खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है ये इंसान, खुद को बहुत इनोसेंट भी समझते हैं। लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता कि वक्त से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और जब वक्त की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन आज आपके पर्सन को वक्त ने मानो तो रोक दिया है। जिस तरह से ये इंसान आगे बढ़ बढ़ कर चीजें करता था, आज इसके पास कुछ भी नहीं, टोटली कंफ्यूज हो गया, दो चीजों के बीच में जगल कर रहा है, कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। ऐसा इंसान दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा कर सकता है, लेकिन रातों में अक्सर ये इंसान आपके लिए रोते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ गलत कर देते हैं, दुनिया के सामने चाहे हम उसको सही साबित करें, लेकिन अकेले में हमारा दिल जानता है, रातों की नींद इंसान की जो है वो बर्बाद हो जाती है अगर आप किसी के साथ बहुत बुरा कर दें। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ जितना बुरा किया, और उनको लगता था कि समय रहते वो सब चीजें ठीक कर देंगे, लेकिन समय तो रहा नहीं और आपके पर्सन चीजें कभी ठीक नहीं कर पाए। आज ये इंसान अकेले में ये सोच के रो रहा है कि अगर ये उस समय एक सही फैसला ले लेता तो शायद आज दुनिया कुछ और होती। समय की ऐसी मार पड़ी है इस इंसान के ऊपर कि आज ये अकेले में रो रहा है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं। आपके पास तो फिर भी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इस इंसान के पास कुछ भी नहीं। इसके प्यार के सारे प्याले आप देख सकते हैं कि खाली है, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि इंसान अकेला बैठा हुआ सिर्फ तन्हा है, किसी से बात नहीं करना चाहता, हर किसी से इसने अपने रिलेशन तोड़ दिए हैं, लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि समय ने इस इंसान को इसकी औकात दिखा दी है। इस इंसान को आपको लेकर शुरू से बहुत पॉजिटिव रहे हैं। जब आप दोनों रिलेशन में थे तो आपसे बेहद प्यार करते थे, खुद चाहे कितनी भी गलती कर लें, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, आप किसी और के बारे में सोचें, ये इस इंसान को कतई गवारा नहीं है, क्योंकि आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे होंगे। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से जब भी आपको किसी के साथ देखते हैं तो इनको यही लगता है कि कुछ ना कुछ फिजिकली जरूर हुआ होगा। और ये चीज इस इंसान के दिमाग को इतना पागल बना देती है कि ये पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको कॉल करे, क्योंकि ये इस समय टोटली डेविल की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। और डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान नेगेटिव हो जाता है, उसको कोई पॉजिटिव रास्ता नजर नहीं आता। और आज आपकी पर्सन अगर आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है तो उन्हें आपके सिवा कुछ और नहीं सूझ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपको लेकर मनगढ़ंत चीजें बना रहे हैं। उनको लगता है कि जिन लोगों के साथ आप नजर आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से कोई एक आपके साथ आगे बढ़ने की सोच चुका हो। ये जो कहते हैं ना कि शक जो होता है वो इंसान को अंदर अंदर घोल देता है। तो आपके पर्सन भी इस समय अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर आपसे पूछ सकें, क्योंकि आपसे पूछने के सारे अधिकार आपके पर्सन खो चुके हैं। कल तक आप एक एक चीज अपने पर्सन को बताया करते थे, लेकिन आज आपके पर्सन के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो आपसे कोई चीज पूछ सके, और ना ही आप उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब बताने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी ये कोशिश आपके पर्सन को बहुत बेचैन कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो है जो बदल गया। क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपसे ये पता लगाएं कि आखिर आपकी लाइफ में कौन आ गया। उनकी ये बेचैनी बता रही है कि समय ने उनको करारा जवाब दिया, समय ने उन्हें लताड़ दिया। आज उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा सके। समय ने उनको, जो समय बदलने चले थे, आज समय ने उनको वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां पर उनके बस में कुछ भी नहीं है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपके दिल का हाल बताऊं उनके, तो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक दिन, एक एक लम्हा उन्हें आपकी याद दिला रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें एक दिन
वापस आ जाएं, समय जो है वो बदल जाए। कहते हैं ना कि आपके पर्सन समय बदलने चले और समय ने उन्हें ही बदल दिया। उनको लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ वो पूरी दुनिया बना लेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसी लात मारी कि आज ना वो यहाँ के रहे और ना ही वहां के। और आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए। उनका मन इतना बेचैन है कि वो सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मुंह कहाँ से लाएं, क्योंकि जब इंसान किसी को छोड़कर आगे बढ़ता है तो लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर इस इंसान को समय वक्त दे, ना कि समय अगर इस इंसान को समय दे, तो ये बड़ी तेजी से आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस समय इसको सिर्फ एक ही चाहत है कि किसी भी तरीके से आपसे बातचीत हो जाए, किसी भी तरीके से आपके बारे में पता चल जाए, आपके साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ दोबारा से रिबर्थ हो जाए। क्योंकि ये इंसान आज मुंह की खा चुका है। समय की लताड़ ने इसको बता दिया है कि आप समय को बदल नहीं सकते, और समय रहते अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते तो जिंदगी भर आप समय के पीछे ही भागते हैं, लेकिन समय को बदलना इंसान के हाथ में नहीं है। आज ये इंसान की दिली इच्छा ये है कि आपसे ये रियूनियन करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो वो स्ट्रेंथ है और ना ही वो मुंह, क्योंकि अपने हाथों से ही आपके पर्सन ने अपना घर जला दिया। और जब आप खुद ही अपना घर जला बैठे और आपको लगा कि समय रहते आप सब ठीक कर देंगे, तो समय तो बेटा किसी के हिसाब से नहीं चलता। समय के हिसाब से इंसान को चलना होता है, और आपके पर्सन शायद इन सब चीजों में नाकामयाब रहे, और उनकी नाकामयाबी ये बताती है कि आपके पर्सन समय बदलने चले थे, लेकिन आपके पर्सन को समय ने ऐसा बदला है कि ना तो वो यहाँ के रहे और ना ही वो वहां के। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के, इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 जो है आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अगर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर आपके पर्सन आपके साथ जुड़ने की कोशिश करें, आपसे माफी मांगे, आपके पास आए। समय रहते अगर आपके पर्सन ये सब चीजें कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आज आप अपने पर्सन को माफ कर दें। लेकिन अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, तो फिर ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपके रिलेशन का क्या होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और इसके लिए सबसे बड़ा कारण आपके आपने उनके साथ अपना पास्ट डिस्कस किया और आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी ने उन सब चीजों का फायदा उठाया। आपके पर्सन समय को बदलने चले, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान समय से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे बातचीत बंद कर दी। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए। आज समय ने उनकी वो हालत कर दी है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, उनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी में बदल गई है। वो बड़ी तेजी से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, लेकिन समय उन्हें ये मौका कब देगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन ने समय को बदलने की कोशिश की। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।